वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीएड चयनित वर्सेस डीएड मामले में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में हुई। क्या मानी कोर्ट के द्वारा कहा गया, क्या टिप्पणियां हुई, ऑर्डर को आखिरकार अंततः रिजर्व कर लिया गया, किसके फेवर में डिसीजन आने के चांसेस है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि आज जबलपुर हाई कोर्ट में लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में मामले को टेकअप किया गया। काफी लंबी बहस हुई, पूरी तरीके से 2 घंटे तक इस पूरे मामले को आज कहीं ना कहीं जस्टिस सी नागू जी की बेंच पर लिसन किया गया। पीएस पटवालिया जी बीएड की तरफ से थे, वहीं पर अगर बात की जाए मुख्य रूप से डीएलएड की तरफ से तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने पैरवी की थी। जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल को रिव्यू के रूप में, जो क्लैरिफिकेशन आया था एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया था, उसी पर जो मोइन बिंदु हैं उन्हीं पर केवल चर्चा रखी जा रही थी। दोनों जो ग्रुप हैं, चाहे बीएड के रहे हो या डीएड के रहे हो, दोनों के एडवोकेट उस क्लैरिफिकेशंस को लेकर के अपने अपनी तरफ से पूरी तरीके से जो ऑथेंटिक सोर्स थे उसके, वो रखने का वहां पर प्रयास कर रहे थे। कुल मिलाकर के जजमेंट में ये लाइन बीएड की तरफ से बार बार बताई जा रही थी कि बीएड चयनितों को किस तरीके से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बचाने का जो विकल्प है उस तरीके से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसी पर जोर दिया जा रहा था बीएड के एडवोकेट पीएस पटवालिया की तरफ से। लेकिन डीएलएड की तरफ से भी ये बताया जा रहा था कि जो पूर्व चयनित हैं उनको सेव करने का आदेश दिया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये भी कहा गया है कि उसका मामला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज ना हो। इस तरीके से डीएलएड की तरफ से भी लगातार जो छींटाकशी है वो हो रही थी और बार बार जो अपनी तरफ से जो कहीं ना कहीं बीएड हो या डीएलएड हो, दोनों केवल क्लैरिफिकेशंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से किसका फायदा हो। अंततः माननीय कोर्ट ने पूरी तरीके से जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट का स्टेटस आपके समझ लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आज की जो सुनवाई हुई थी यहाँ पर लिखा है हियर्ड एंड रिजर्व्ड ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को पूरी तरीके से अब रिजर्व कर लिया गया है। चूंकि यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट का भी बात हवाला दिया गया। मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती जब हुई तो यहाँ पर 11 अगस्त 2023 के पहले जो भर्ती हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है यहाँ पर 11 अगस्त 2023 के पहले भी जजमेंट आने के पहले भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किया गया और उसके बाद भी हुआ। 2 चरणों में यहाँ पर नियुक्ति पत्र बटे, सारी चीजों का उल्लेख किया गया। राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट का मैटर उठाया गया क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट ने बीएड को पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया था और वहां पर सरकार कहीं ना कहीं बीएड के अगेंस्ट भी थी और बीएड को अलाउ नहीं की थी। लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ पर सरकार ने बीएड को प्राथमिक के लिए अलाउ किया था और डीएलएड के कैंडिडेट यहाँ पर सुप्रीम माननीय जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचे थे। इस तरीके की तमाम बातें आज माननीय कोर्ट के समक्ष रखी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था क्लैरिफिकेशंस का 8 अप्रैल को, केवल जस्टिस सी लागू जी ने एक ही बात कही कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है केवल उसको इम्प्लीफिकेशंस करना है, यानी कि उसी जजमेंट को यहाँ पर पूरी तरीके से अब आधार बना करके लागू कराना है, केवल अपना जजमेंट देना है क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं। अब पूरे मामले में कुछ सुनने को शेष नहीं है। इस तरीके की कई बातें कर करके अंततः मामले को 2 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद पूरी तरीके से ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आई और माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय के द्वारा बार बार जिस तरीके से प्रश्न किए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की हूबहू लाइन का जिक्र किया जा रहा था, तो वहां पर एक ही बात निकल करके सामने आ रही है कि डीएलएड कैंडिडेटों का जो पक्ष है मजबूत है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पहले सभी बीएड के कैंडिडेट जितने भी चयनित हैं उनको 1 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवा करके वहां की राज्य सरकार उनकी सेवाएं जारी रख सकती है, लेकिन किसी भी राज्य में उस भर्ती प्रक्रिया का जो मामला है वो आउटकम ना हो और कहीं ना कहीं विवादित ना हो, कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज ना हो। और मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि यहाँ पर पूरा मामला चैलेंज है और इसके लिए राज्य सरकार से पिछली सुनवाई में कहीं ना कहीं जो जवाब है वो दाखिल करने को कहा गया था कि कब इसका रिक्रूटमेंट आया था, कब नोटिफिकेशन आया था, क्या क्या कब चेंजमेंट किया गया, कब भर्ती आउटकम हुई, कब नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, कब रिजल्ट आया, कब एग्जाम हुआ, ये सारी चीजें राज्य सरकार से मांगी गई थी। अभी तक फिलहाल राज्य सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया और इसको लेकर के एक बार जो सुनवाई की डेट है वो बढ़वाने का भी प्रयास किया गया था बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे, लेकिन फिलहाल
बीएड की तरफ जो एडवोकेट ने नई डेट मांगने का प्रयास किया, तो उस पर जस्टिस सी लागू जी ने कहा कि इस पर कुछ बचा नहीं है और इस मामले को अब हमको डिसाइड करना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिव्यू के रूप में आ चुका है अप्रैल का, और उसी के आधार पर इस पूरे अब जजमेंट को कहीं न कहीं इम्प्लीफाई करना है। फिलहाल ऑर्डर को अंतिम रूप से रिजर्व कर लिया गया है और जजमेंट जैसे ही आएगा हम आपको लगातार अपडेट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। लेकिन जो बट लगा करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, निश्चित तौर पर डीएलएड के फेवर में कहीं ना कहीं आप बात की जाए तो निश्चित तौर पर डीएलएड कैंडिडेटों का जो फेवर है वो कुछ हद तक बीएड से वेटेड जरूर है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।